Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बिग ब्रेकिंग जबलपुर से, जहां पर न्यू शोभापुर में बदमाशों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। संस्कारधानी जबलपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने घर को निशाना बनाया है। इसके साथ ही मौके पर खड़ी हुई बाइक, आपको बता दें, जो गाड़ियां थी उन पर भी पत्थरबाजी की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने घर पर बॉम्ब फेंके हैं। लग्जरी कार में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो जाती है, जिसका वीडियो भी सामने आया। रांची पुलिस ने इस पूरे मामले में हालांकि इन आरोपियों की तलाश को शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि रात्रि गश्त का आखिर क्या हो रहा है। तमाम तरह के सवालात यहाँ पे अब खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस तरह की दहशत फैलाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। न्यू शोभापुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। ये जो आरोपी हैं, ये जो बदमाश हैं, क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए और यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों एक पर्टिकुलर घर को निशाना बनाया गया है, क्यों लग्जरी गाड़ियों को तोड़फोड़ उसमें की गई है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है। इससे पहले भी जबलपुर से एक ऐसी ही घटना निकल के सामने आई थी। विजेंद्र पांडे जुड़ गए IBC 24 के संवाददाता। विजेंद्र, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियो वाकई में दहशत फैलाने के लिए काफी हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करें। इससे पहले भी इसी तरह की कुछ वीडियो निकल के सामने आए थे कि क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई, बॉम्ब फेंके गए, दहशत फैलाई गई। आखिर क्या मोटिव हो सकता है? कौन ये बदमाश, कुछ पता चल पाया? देखिए, पुलिस अब तक जांच कर रही है और ये जो नजारे हैं अपने आप में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले ही है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पेट्रोलिंग का दावा जरूर करती है, लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो एक घर पर देखें देसी बम की बौछार उन्होंने कर दी है। धनाधन बम भी मारे हैं और साथ ही साथ लग्जरी कार जो थी उसे भी बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया। पूरा घटनाक्रम जो है न्यू शोभापुर इलाके का है और जिस घर को निशाना बनाया गया वो आदित्य सिंह और अक्षय सिंह नाम के दो भाई हैं, जो पेशे से बिल्डर बताए जाते हैं। और एक वजह इस घटनाक्रम के पीछे ये सामने आ रही है कि चूंकि जो ये इलाका है जहां इनका घर है उसके पीछे ही एक खाली मैदान है। वहां अक्सर कुछ लोग नशाखोरी किया करते हैं, शराबखोरी किया करते हैं और संभवतः इस परिवार ने इस पर ऐतराज जताया था और इसके ही विरोध में एक तरह से बदमाशों को इस कदर नागवार गुजरा ये ऐतराज कि उन्होंने घर पर इस तरह से बमबाजी की और पत्थर फेंके, घर की कार जो थी वो तोड़ दी और जमकर आतंक फैलाया। अब पुलिस के पास ये सीसीटीवी जो फुटेज है वही सहारा है, बाकी कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी विजेंद्र, इस पूरे हादसे में हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। खुदा न खास्ता अगर कोई जनहानि हो जाती तो क्या उसका भी इंतजार किया जाएगा? क्योंकि चीजें संस्कारधानी जबलपुर में आए दिन ऐसी हो रही हैं। बरगी डैम हादसा हो गया, फिर उसके बाद एक्सीडेंट, फिर उसके बाद हमने कई तरह की चीजें देखी। आए दिन इस तरह के घटनाक्रम पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो वाकई में सवालों के घेरे में है। देखिए, ये स्थिति बिल्कुल कही जा सकती है कि ये कानून व्यवस्था को चुनौती है। कानून का राज ऐसा कतई नहीं हो सकता कि जब एक घर पर इस तरह से देसी बम धनाधन फेंके जाए और आतंक मचाया जाए। जाहिर सी बात है, पुलिस की जो नाइट पेट्रोलिंग के जो दावे हैं उस पर भी बड़ा सवाल है और गंभीर बात यह है कि अब तक आरोपी जो है वो फरार है। इससे उनके न सिर्फ हौसले बढ़ते हैं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जो फुटेज में लोग नजर आ रहे हैं और जो वाहन इन्होंने लिया हुआ है, एक गाड़ी थी जिस पर 3 लोग सवार होकर आए थे और पहले इन्होंने घर पर कई बार बम फेंके और फिर घर की जो कार थी वो भी बुरी तरह तोड़ फोड़ दी और इस तरह से मौके से फरार हुए। तो जो जिस गाड़ी थी उसकी पहचान की जा रही है। हालांकि अब देखना ये कि कब तक पुलिस इनके गिरेबान तक पहुंचती है, कब तक ये आरोपी यहाँ पे सलाखों के पीछे होंगे और लोगों को निजात इस तरह की घटनाओं से कब मिलेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।